कल अपने बात कर ली थी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे व बड़े देशों की, और बड़े देशों के अंदर अपने बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले और एक पढ़ेंगे हमें न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? राजस्थान का। राजस्थान के बाद में 2 नंबर पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऐसे ही अपने बात करें सबसे छोटे राज्यों की, तो सबसे छोटे राज्यों के अंदर सबसे पहले कौन सा आता है? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा के बाद में सिक्किम। सिक्किम के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा से छोटा है नागालैंड। त्रिपुरा से छोटा है कि बड़ा है? सॉरी, बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ये 4 राज्य हमें ध्यान रखने हैं। भारत में जिले कितने हैं? 764 वाली बात ठीक है। पहले 747 थे। कितने थे? 747। अपने राजस्थान में कितने और बन गए? 19 बन गए क्या? और 19 बन गए। तो जोड़ो, कितने हो गए? 9 और 7 और 4, 1 5 और 1 ये 766 है। आप कितने बता रहे हो? 764। अब ये 764 कैसे हुए? 2 जिले अपने विलय भी किए गए थे। एक था जयपुर और एक था जोधपुर। जयपुर और जोधपुर नाम के जिले समाप्त भी तो हुए थे, तभी तो 19 जिले बने थे। बने थे कि नहीं बने थे? तो जिले कितने हैं? 764। नवीनतम आपके पास कोई बुक है उसमें कितने बता रखे? या इसमें जो आपने ले रखी इस बुक में है ही नहीं? अभी आपने एक बुक ले रखी थी नहीं, उसमें कितने? वैसे अपने 747 पढ़ते हैं। चलो अपने पढ़ते हैं 764। ये नोट कर लिया होगा सभी ने? भारत में जिले
इनमें भी अपने देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? गुजरात के अंदर जिला पड़ता है कच्छ। कितना क्षेत्रफल है इस जिले का? 45,652। 45,652 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके बाद में कौन सा आता है? लेह। लद्दाख का कौन सा जिला है? लेह जिला आता है। 45,110 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। किसका जिला है भाई? ये पुडुचेरी का जिला है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य के पास में, केरल राज्य के अंदर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। 9 वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल है इसका? तो एक ये बात हमें याद रखनी है। छोटे में एक याद रख लेंगे, बड़े में 2 याद रख लेंगे। चलें आगे। आगे लिखते हैं। इसके बाद हम जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति, अगली हेडिंग लगाते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? कौन से स्थान पर आता है? तो बात करें अपने, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? चीन की। चीन की जनसंख्या कितनी है? 137 करोड़। बिल्कुल। तो चीन पहले नंबर पे है, 137 करोड़। ये जो आंकड़े लिए गए हैं, ये आंकड़े हैं जनगणना 2011 के अनुसार। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? भारत की जनसंख्या 121 करोड़। 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जनसंख्या 33 करोड़। 4 लिख लेते हैं अपने। चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया, 22 करोड़। ये 4 जिले हम ध्यान में रखेंगे। अब एटलस निकाल लो आप सभी लोग। और एटलस में पेज नंबर 8 पे जो मैप था ना, 8 नंबर पे था शायद, भारत राजनीतिक मैप। भारत का राजनीतिक मैप आपको निकालना है, जिस पर सारे राज्य दे रखे हैं।
एटलस में मैप निकाल लिया आप सभी ने। इसमें आप देखो, सबसे पहले आप देखो भी इतने जो राज्य हैं आपके पास, इन राज्यों में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए राजस्थान, तो ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये इधर वाला जम्मू कश्मीर है और ये ऊपर वाला लद्दाख है। तो इन राज्यों के अंदर अपने देखें तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? राजस्थान। तो लिखेंगे हम अगली बार, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान। कितने किलोमीटर बनाता है? 1070 किलोमीटर। याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा सीमा बना रहे। चलो अगली बात करते हैं, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य। देखो नागालैंड किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है, किस देश के साथ? न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य नागालैंड। देखो भाई, कौन से राज्य के साथ, कौन से देश के साथ बना रहे? म्यांमार के साथ सीमा बना रहे, जो न्यूनतम सीमा है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं इसके बाद, वर्तमान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। तो लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख आपको पता है लद्दाख कहां पर है? लद्दाख किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? किस राज्य से? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तब जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली या दिल्ली। तो लिखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, या हम कह सकते हैं नई दिल्ली। दिल्ली में आता है सारा कुछ, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे दिल्ली। वैसे तो पुरानी दिल्ली अलग है, नई दिल्ली अलग है। यमुना नदी के किनारे बसी हुई है वो पुरानी दिल्ली है, और जो दूर बसी हुई है वो नई दिल्ली है। पता है क्या आपको? इतना आगरा कौन से नदी के किनारे है और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? देखा था कभी? वे यमुना नदी के किनारे है। यमुना किस में मिलती है? कहां पर? देख लो, आपके सामने मैप है, इस मैप के अंदर देखो कहां मिल रही है।
मिल रही है कि नहीं मिल रही है? राजनीतिक मैप के अंदर दिखा रखी है ना लाइन, नीले रंग की लाइन दिखा रखी है, गंगा यमुना, इसीलिए एटलस लगवाई है तुम्हें, एक एक चीज दिखानी है एटलस में। कहाँ मिल रही है? प्रयागराज लिखा हुआ है क्या आपके एटलस में, या इलाहाबाद लिखा हुआ है? मतलब हमारे वाली एटलस पुरानी है, हमारे वाली में इलाहाबाद लिखा हुआ है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। वैसे तो प्रयागराज पुराना नाम है, नया नाम नहीं है, पहले नाम इसका प्रयागराज ही था, बाद में इसका इलाहाबाद नाम कर दिया था। चलो, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो गया भाई? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब ये एटलस, आप ये मैप हाथ में लो और इस मैप के अंदर आपको देखना है कि भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश है जो जल व स्थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने देखने हैं ये, अपने को ढूंढने हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। सही है क्या ये बात? सभी को मिल गए तीनों? कहाँ कहाँ है? म्यांमार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार सीमा बनाता है क्या? देखो, और किसके साथ बना रहे? नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फिर भारत की और म्यांमार की इस प्रकार से सीमा लगती है। तो लिख देंगे हम, लिख दीजिए, जलीय व स्थलीय, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश, या ऐसे लिख सकते हैं, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश से लिख देते हैं, जो भारत के साथ में जलीय सीमा भी बना रहे हैं और स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं। तो एक तो अपना प्यारा पाकिस्तान है, दूसरा लाडला है क्या? ठीक है, तभी तो अभी तक जिंदा है, लाडला है तभी तो। दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा म्यांमार। तो ये 3 हो गए। ये सही नहीं लिखा गया? ये लो पाकिस्तान, पाकिस्तान है ये साहब, लिखा ही ऐसे ही जाता है आजकल, धीरे धीरे गायब होने वाला है नक्शे से, है ना? गायब हो जाएगा क्या? नहीं होगा? अपने एक कहावत है ना कि जो ज्यादा दुख देने वाला होता है ना इंसान, वो जल्दी से मरता नहीं है। वो कहानी है पाकिस्तान के साथ, बीमार हो जाता है लेकिन बीमार होने के बाद में वापस सही हो जाता है। ये पानी तो जाने दो, कोई बाढ़ बूढ़ आती रहेगी बेचारों में, इसे बंद कर नहीं सकते ना, अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रखा है। चलो आगे बात करते हैं अपने। लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यही मैप अपने को देखना है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर, और आपको एटलस के अंदर देख करके बताना है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है। 7। कौन कौन से है? ये काम नहीं करना है ना, जो मैं चीज सिखाना चाहता हूं वो चीज नहीं सीख रहे आप। मैं क्या चीज सिखाना चाहता हूं आपको? मैं आपको मैप के अंदर एक एक चीज खुद को ढूंढ के सिखाना चाहता हूं, भी आप खुद ढूंढो ताकि आपके याद रहे। ये चीज सिखाना चाहता हूं मैं आपको, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा कि 7 है, ये 7 है, इतना टाइम लगेगा ही नहीं। आपको मैप के अंदर अपनी आंखों से, अपने दिमाग से ढूंढना है कि अगर 7 है तो 7 कौन से। एटलस के अंदर ढूंढना है आप लोगों को। कॉपी वाले 7 हो सकता है पेपर में दिखाई नहीं दे, लेकिन एटलस के अंदर अपने दिमाग से ढूंढा हुआ है कि ये एक यहाँ पे है, ये दूसरा अफगानिस्तान है, ये चीन है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये ढूंढे होंगे ना। तो ये एटलस सामने नहीं होगी तो भी सामने दिखेंगे कि ये 6 है या 7 है। हाँ, ढूंढो भाई। कितने हो गए? 7 हो गए ना। चलो अपने शुरू करते हैं अपने लाडले पाकिस्तान से। ये रहा पाकिस्तान। ये नहीं, वो वाला मैप निकालते, एशिया का राजनीतिक मैप निकालते, उसमें इस वाले में इतना स्पष्ट नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि अपने पास अब मैप नहीं है, मैप अपने पास खूब है, 100 मैप है अपने पास। ये मैप निकालो, एशिया राजनीतिक। आगे देखो इंडेक्स के अंदर पेज नंबर अलग अलग होगा। 53 बता रहे हैं इस एटलस में, मेरे पास ये पुरानी है, इसमें 45 नंबर है। आगे आगे हो, ये तो यूरोप में आ गए आप, तो पीछे चलो 45 नंबर पेज के आसपास देखो। हाँ 53 देखो, हाँ और आगे चलो, ये आ गया ना। देखो इसमें देखो, ये तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ सीमा लग रही है ना। उसके बाद में चीन, चीन के अंदर ही, उसके बाद में नीचे देखो नेपाल, फिर ये भूटान, फिर वापिस इधर चीन आ गया, फिर ये कौन सा आ गया? म्यांमार, और ये बीच में जो ये गुलाबी से कलर के अंदर है, ये कौन सा है? बांग्लादेश। कितने हो गए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। मिल गए ना 7। ये अपने आप अपने को ये देखने, एक बार और भी देख सकते हो। आपको एक मैप ऐसा दे रखा है मैंने, उस मैप के अंदर आप भर दीजिए इनको भी। भारत के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 7 देश है वो कौन कौन से हैं। मैप आपको दिया हुआ है, उस मैप के अंदर एक मैप है, उसके अंदर सीमा दिखा रखी है, भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लग रही है, वो सीमा दिखा रखी है उसमें। उसमें भर दीजिए आप भाई किसकी कितनी सीमा लग रही है। तो इधर ये पाकिस्तान है, फिर इधर ये सीमा देखोगे तो ये अफगानिस्तान है, ये यहां से इसके बाद में ये चीन शुरू हो जाता है, ये नेपाल है, फिर ये यहां पे फिर चीन की सीमा लगती है, ये इधर ये देश आ गया, ये भूटान है, ये फिर इधर चीन आ गया, ये इधर म्यांमार, और ये आ गया बांग्लादेश। नहीं मिला मैप?
इसमें तो दे रखा है क्या पड़ोसी? हाँ, सीमा दे रखी है ना पड़ोसियों की। इसमें बना दो, ये पता ही है आपको, ये भर दो, निशान लगा के 1-2 नंबर लगा के लिख दो, 1 नंबर। ये इसमें तो टाइप कर रखा है थोड़ा इसको। ये वास्तव में इतना ही है भारत के पास, बाकी है नहीं ना। ये कौन सा है? और ये अफगानिस्तान, ये थोड़ी सी सीमा लगती है इधर, ये भारत का भाग है ये फिर इधर चीन आ गया, ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, ये म्यांमार आ गया, ये बांग्लादेश आ गया। भर दो इसको। कर लिया सभी ने? करो जल्दी करो। अभी लोग, आप लोगों के पास में सामने एटलस है, सामने लिखा पड़ा है, फिर भी आप गलत भर रहे हो, है ना? कुछ लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, अभी भी इधर उधर हो रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं करें काम तो हमारी क्या स्थिति होगी फिर? औकात का पता लग रहा है ना साथ साथ में? औकात का पता याद आती रहनी चाहिए भी, अपनी औकात कितनी है, तो फिर सही रहते हैं अपने। नहीं फिर हवा में उड़ने लग जाते हैं अपने, तो अपने वो सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं आता। यही सच्चाई है, सब कुछ किसी को नहीं आता है। चलें आगे। चलो अब देखो, आप सबसे पहले देखना है आपको बांग्लादेश। राजनीतिक में भारतीय उपमहाद्वीप वाला, उसमें आप देख सकते हो बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है। गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी से शुरू हो रहा है, झारखंड के साथ भी सीमा बना रहे, बिहार के साथ में भी सीमा बनाता हुआ, सिक्किम के साथ सीमा बना रहे और असम के साथ भी सीमा बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? असम के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है, सॉरी बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश तो बना रहे, पश्चिम बंगाल को देखो अपने, पश्चिम बंगाल देखो, पश्चिम बंगाल कहां से इधर बांग्लादेश के साथ साथ ऊपर असम तक जा रहे हैं ना, गुलाबी रंग के अंदर है जो ये। तो ये सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे। प्रश्न आए कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा या सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे, तो कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल। एक बार देखो आप पश्चिम बंगाल को देखो, और सीमा किसके साथ बन रही है? बांग्लादेश। और इधर अपने देखें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भारत के साथ भी सबसे ज्यादा सीमा बना रहे। कहां से शुरू हो रहे? मिजोरम देखो एटलस में, देख लिया। मिजोरम के बाद में त्रिपुरा,
त्रिपुरा के बाद में असम पीले कलर के अंदर, फिर मेघालय, मेघालय के बाद में फिर वापस असम, फिर यहां से लेकर के ये सारा का सारा भाग किसका आ गया, पश्चिमी बंगाल का आ गया। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है इधर। और अपने इस साइड में बात करें पश्चिमी साइड के अंदर, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सा अपने राज्य बना रहे, राजस्थान का, राजस्थान के भारत का राजस्थान बना रहे। और इधर कौन सा बना रहे, अपने पश्चिम बंगाल बना रहे। और देश की अगर बात करें तो पश्चिम के अंदर तो कौन है, पाकिस्तान ज्यादा सीमा बना रहे। और पूर्व के अंदर कौन सा देश ज्यादा सीमा बना रहे, बांग्लादेश सीमा बना रहे, है ना। तो हम लिखते हैं भारत 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की अपने बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम लिख देते हैं भारत 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे पहले कौन सा, सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश के साथ है, बांग्लादेश। बांग्लादेश मिल गया आप सभी को। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है भारत की, 4096 किलोमीटर। चार 4096 किलोमीटर। अब देखो इसमें भी बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। और दूसरा कौन सा है अपने सबसे कम वाला, देखो ढंग से, तो असम। देख रहे हैं ना, असम सीमा तो 2 बार बना रहा है, लेकिन सीमा बना बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी रहा है, कम बना रहा है। मिल गया ना सभी को या नहीं मिला। तो लिख दो। इसमें एक बात और अपने देख लेते हैं कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ बना रहे, पश्चिमी बंगाल के साथ। और न्यूनतम सीमा असम के साथ। ये बात हम याद रख लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं दूसरे देश की। इसके अलावा दूसरा देश कौन सा है, तो चीन। अब चीन के साथ सीमा देखो, कितनी बार सीमा लग रही है चीन के साथ, 2 बार लग रही है क्या, या 3 बार लग रही है, 3 बार। सबसे पहले आप लद्दाख के पास में देखो, लद्दाख के पास से चीन शुरू हो जाता है, हो गया ना लद्दाख के पास से, ठीक है। और उसके बाद में अपने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, और उसके बाद में कौन सा देश शुरू हो गया, नेपाल। नेपाल के बाद में फिर वापस सीमा लगती है चीन के साथ में सिक्किम की, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा देश आ गया, भूटान। और भूटान के बाद में वापस चीन के साथ सीमा शुरू हो जाती है अरुणाचल प्रदेश की, जो आगे चल करके म्यांमार की सीमा तक है ना। तो लिखेंगे चीन। चीन के साथ सीमा कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर। और सीमा कितनी बार बनाता है, 3 बार सीमा बनाता है। तो एक बात तो लिखेंगे, भारत चीन के साथ 3 बार सीमा बनाता है। और इसमें भी अपने बात करें कि चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना रहा है, लद्दाख बना रहा है, बिल्कुल लद्दाख बना रहे हैं। लद्दाख के बाद सबसे कम की अगर बात करें तो सिक्किम बना रहा है।
तो लिखेंगे, इसमें भी अपने दो बात लिखेंगे। एक तो लिखेंगे हम सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, लद्दाख, और न्यूनतम कौन बना रहा है, सिक्किम। एक ये बात याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में हमें लगभग सारी बातें पता ही है, पड़ोसी जो रह गया अपना। तो लिखो, पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर। लिख दीजिए 3323 किलोमीटर। सर्वाधिक किसके साथ लगती है, न्यूनतम देखो फिर, एटलस में देखो क्या लग रहा है, राजस्थान की तो सबसे ज्यादा है, गुजरात की भी सीमा काफी है, इसको तो थोड़ा चेक करने वाला है, नए वाली एटलस में देखना, थोड़ा नए वाली एटलस में क्या लग रहा है। पंजाब से ज्यादा तो मेरे को ऐसे लग रहा है जम्मू कश्मीर की लग रही है, और गुजरात की जो सीमा है वो कटी फटी ज्यादा है। तो फिर किसकी है, पंजाब की आ रही है ना। देखना बुक में कितनी बता रखी है सीमा पंजाब की, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। पंजाब लास्ट में, और इसमें अपने देखें बांग्लादेश के अंदर तो 4096 में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, और सबसे कम है असम। तो सबसे कम है पंजाब की, सबसे कम पंजाब। न्यूनतम लिख दीजिए पंजाब की सीमा। अगला देश इसके बाद नेपाल। नेपाल नेपाल की अपने बात करें तो नेपाल हम देखते हैं मैप में, तो नेपाल उत्तराखंड से लेकर के और कहां तक है, सिक्किम तक सीमा बनाता है ना। कितने राज्यों की सीमा लगती है नेपाल के साथ, 5 की लगती है क्या। इस पे भी अपने काम करेंगे, पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में वो काम देखेंगे। तो लिखो नेपाल। नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। और इसमें एक तो बात याद रखेंगे सर्वाधिक की, और एक बात हम ध्यान रखेंगे न्यूनतम की। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। देख लो मैप के अंदर उत्तर प्रदेश की सीमा ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश के बाद में अपने सबसे न्यूनतम की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की देखो कहां लग रही है सीमा, और कितनी की लग रही है, सिक्किम के नीचे जो गुलाबी रंग के अंदर है वो जो सीमा है, जो दार्जिलिंग लिखा हुआ है जहां, वो सीमा लग रही है। तो सर्वाधिक तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश,
और न्यूनतम आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। इन चीजों को अपने नहीं देखे ना तो अपने को ऐसे लगेगा कि पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती नहीं, अपना दिमाग ये कहता है। लेकिन जब हम सही प्रकार से देखते हैं तो देखो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, देख लो एक बार। उड़ीसा से लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है उड़ीसा के साथ में। झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, भूटान से लग रही है क्या? लग रही है कि नहीं लग रही? और नेपाल से, नेपाल से भी लग रही है। और असम से, असम से भी लग रही है। बांग्लादेश से तो सबसे ज्यादा लगती है, बांग्लादेश के साथ, है ना। तो देखो भी ये जो राज्य है ये कहां तक फैला हुआ है भी। अगर अपने से कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि भारत का वह राज्य जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा बनाता है, तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल ही है। और भारत का वह राज्य जो नेपाल व भूटान दोनों राज्यों से सीमा बनाता है, बताओ। सिक्के ऑप्शन में ना हो तो हो जाएगा क्या पश्चिम बंगाल? सही है क्या? देखो एटलस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी। चलो नेपाल की बात कर ली, नेपाल के बाद में अपने बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार का एक नाम क्या मिलता है? बर्मा भी मिलता है। और सीमा की बात करें तो कितनी है? 1643 किलोमीटर। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम। देखो एटलस में देखना है पहले, सबसे पहले एटलस में देखते हैं हम कि म्यांमार की सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य से लग रही है? अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। सही है क्या बात? ठीक है। और न्यूनतम सीमा नागालैंड से लग रही है, कितनी? लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगी। तो लिख देते हैं हम म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम सीमा वाला नागालैंड। अगला लिखो भाई, इसके बाद कौन सा रह गया? भूटान। तो लिख दो भूटान। भूटान की सीमा देखो किसके साथ? पहले देखो भूटान के साथ सीमा लगती कितनी है, तो हमें ध्यान रखना है भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा है। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे सर्वाधिक किसके साथ है? असम के साथ है। ठीक है। और न्यूनतम है कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? 4 राज्यों की। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और अगला अपने बात करते हैं 7 नंबर पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अब की बार उस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में चली गई ना। सेमीफाइनल के अंदर मुकाबला आगे हो गया क्या? या होगा नहीं? होना है? क्या लगता है जीत जाएगी? देखो सामने भी टीम कमजोर नहीं है। कौन सी टीम है सामने? साउथ अफ्रीका। चलो भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? कागजों में लगती है 106 किलोमीटर।
और कितने राज्यों की लगती है? एक ही लगती है। केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या है? लद्दाख। सीमा है कितनी लद्दाख की? अब अधिकतम कह दो या न्यूनतम कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतनी सीमा है। ठीक है, तो ये अपने सीमा जो है वो अपने कंप्लीट कर ली। अब जो कल अपने पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है उनको मैप के अंदर करेंगे अपने। जितने ये 7 देश पढ़े, 7 देशों की हम इसी प्रकार से अलग अलग मैप के अंदर सारी सीमाएं वो दर्शाएंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से जिले की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, या कौन से राज्य की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। तो वो सारी चीजें अपने को मैप के अंदर क्लियर करनी है। ऐसे सीधा लिखने का कोई मतलब नहीं है उसका, मैप से ही अपने करेंगे सारे काम। आज इतना ही करते हैं अपने, बाकी अगली क्लास में करेंगे। याद क्या? याद आपको करके लाना है कर्क रेखा पर स्थित जिले, जिले नहीं सॉरी राज्य। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी लिखने पड़ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी लिखने पड़ सकते हैं। और जो हमने इन 8 राज्य के या 7 है, इन 8 राज्यों की राजधानियों का क्रम भी हमें याद रखना है कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे जो राज्य स्थित है उनमें सबसे उत्तर राजधानी किसकी है, सबसे दक्षिण राजधानी किसकी है, वो क्रम जो हमने जैसे लिखा है वो याद करना है। ये अभी अपने को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या करवा रहे, लेकिन जब ये पेपर में आएगा ना तब ये अपने को ही आएगा। बाकी जो सीधा पढ़ के आए